हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारा मेंस की स्ट्रैटेजी सीरीज में। जी हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अवर फिलोसॉफिकल एसेस। अब दो तरीके के ऐसे होते हैं, एक होता है फिलोसॉफिकल ऐसे जो सेक्शन ए में आते हैं, और दूसरा हो जाता है थीम बेस्ड ऐसे। तो आज की इस वीडियो में हम थीम बेस्ड ऐसे का फ्रेमवर्क समझेंगे। अब स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि थीम बेस्ड ऐसे में जो टॉपिक्स आते हैं वो जीएस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है। तो ये सारे हमारे जीएस से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप होता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो जीएस में जिस तरीके का आंसर लिखते हैं वो सेम तरीके का आंसर ऐसे में लिख देते हैं, एंड यहाँ पे मार्क्स माइनस हो जाता है। तो ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी है, ये भले ही बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो हम पूरे साल पढ़ते हैं और हमारे पास इनका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। बट जब मैं आपको कहूँगा कि ये कंटेंट पे आपको 1000 से 1200 वर्ड्स लिखने हैं, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट स्ट्रगल करने लगता है। वहाँ पे वो स्टूडेंट समझता है कि ये जो कंटेंट तो है उसके पास, बट वो कंटेंट को किस तरीके से एक स्ट्रक्चर में लेके आएगा, वो कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर थीम बेस्ड एसेस, कि थीम बेस्ड एसेस एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, अब थीम बेस्ड ऐसे में जैसे हमने समझा कि जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स आर सेंटर्ड टू पब्लिक डोमेन्स में आ जाते हैं। लाइक एजुकेशन एक पब्लिक डोमेन में है, गवर्नेंस एक पॉलिटिकल डिबेट में आता है। तो इस तरीके के टॉपिक जो है, इस तरीके के थीम्स है, उन पे सवाल आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जो 2023 में एक ऐसे पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, जिसके अंदर कहा है दैट एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें एजुकेशन वो नहीं है जो हम स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। स्कूल की टेक्स्ट बुक में हमारे सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। लेकिन क्या एजुकेशन वो है जो मेरे को मैथमेटिक के फॉर्मूला याद रहेगा? इज दैट द एजुकेशन? या एजुकेशन वो है जो मेरे को याद रखेगा कि एलजे क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन वो है जो मुझे स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद भी याद रहता है। दैट मीन्स कि हमें वैल्यू समझ आती है, हमें खुद को एम्पावर करने का समझ आता है, हमें लाइफ के बारे में समझ आता है। दैट इज एजुकेशन। तो यहां पे यही चीज बोली गई है कि एजुकेशन वो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़े हो, एजुकेशन वो है जो आप स्कूल में पढ़े हैं बट हम भूल गए हैं। राइट, सो दैट रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज एजुकेशन। ओके, तो जब थीम बेस ऐसे आते हैं तो हमें यूजुअली क्या करना होता है कि हमें डेफिनेशंस पे फोकस करना होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है एजुकेशन पे थीम है, हेल्थ पे थीम है, टेक्नोलॉजी पे है, एनवायरनमेंट पे, हमें इनकी डेफिनेशंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस आप डेफिनेशंस को फोकस करोगे तो आप लोग को समझ आएगा दैट अनलाइक फिलोसॉफिकल एसेज, दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये टेंजिबल है, ये हमें दिखते हैं, ये हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आए दिन हम पॉलिटिकल डिबेट्स में पढ़ते हैं, आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, दीज आर वेरी मच टेंजिबल एंड दीज आर वेरी मच रियल। एंड यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उस पर फोकस करते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे नेचर क्या रहेगा दैट आप अपने पॉलिसीज को लिंक करना सीखेंगे। हमने देखा था कि फिलोसॉफिकल एसेज में डेटाज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसके अंदर डेटाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा में आप एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दोगे कि पहले एजुकेशन कैसा था। लाइक एंशिएंट टाइम गुरुकुल्स थे, फिर ब्रिटिशर्स आए तो चेंज हुआ, फिर इंडिपेंडेंट हुए फिर चेंज हुआ, फिर फर्दर हमारा एजुकेशन इवॉल्व होता गया। आफ्टर रिफॉर्म्स वो और चेंज हुआ, कोविड के बाद वो वापस चेंज हो गया। सो दैट मीन्स वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। ठीक है, फिर ग्लोबल पैरामीटर्स क्या है, जैसे हम देखेंगे कि फिनलैंड का एक मॉडल है जो काफी ज्यादा एक्सेप्टेड है कई सारी कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि उसका मॉडल ही थोड़ा अलग तरीके से है। एंड देन लास्ट में हम एक विजन बताएंगे दैट व्हाट आर द फ्यूचर पाथवेज, कि पैथवेज क्या होता है। तो हम एजुकेशन को सेंट्रिक लेके ये पूरी वीडियो को डेडिकेट किया गया है। तो अगर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले भी समझा था
कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूपीएससी थीम बेस्ड ऐसे पूछ रहा है, दीज आर नॉट ट्रेंडी बट दीज आर कंपल्सरी, कि वो एटलीस्ट एक ऐसे तो हर साल पूछेगा ही पूछेगा थीम्स पे, राइट। जैसे 2013-23 में ये पूछा गया है, जो अभी हमने देखा, दैट एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल, कि स्कूल में जो पढ़ा है वो भूलने के बाद जो चीजें हमारे पास बची है वो है हमारा एजुकेशन, राइट। तो इसके अंदर स्कोरिंग काफी ज्यादा है, इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। बस इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट्स यूज करनी है, फैक्ट्स यूज करना है, केस स्टडीज यूज करनी है, एंड दिस इज वेरी मच अलाइंड विद द जीएस पेपर। जो करंट अफेयर्स प्रिपरेशन है, जीएस पेपर है, उनसे काफी ज्यादा अलाइनमेंट रहता है। तो इससे हमें एक थोड़ा सा बेस समझ आ गया। अब हमें इसका फ्रेमवर्क पे फोकस करना है। तो जैसे हमने पहले समझा था फिलोसॉफिकल ऐसे में भी 3 टाइप के लेयर थे। पहले लेयर में हम देखेंगे कि कंसेप्चुअल कोर क्या है, दैट व्हाट इज द कोर ऑफ दिस थीम, लाइक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कोर क्या है। तो हमें पता है कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, बट एजुकेशन इज अबाउट एम्पावरिंग अवरसेल्व्स, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल कोर, कि हमें एक पर्सनालिटी बनानी है, इसलिए हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है। हमें ये नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लर्न करने से हम क्या कर लेंगे, बट वो फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट, दैट इज एजुकेशन, ओके। फिर सेकंड में सेम है कि कंटेम्प्रेरी एंड पॉलिसी लिंकेजेस के एट प्रेजेंट क्या चल रहा है हमारे एजुकेशन में, एट प्रेजेंट इन द सेंस कि क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं हमारे एजुकेशन में, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। एंड लास्ट में हमें एक केस स्टडी बतानी है। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ केस स्टडीज। फॉर एग्जांपल दिल्ली स्कूल मॉडल जो है वो एक केस स्टडी बन सकता है, कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कूल मॉडल है वो इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, करिकुलम में चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीजें आ सकती है। एंड ग्लोबल एंड फ्यूचर विजन के लिए हम लिख सकते हैं कि इंडिया 2047 में एक डेवलप कंट्री बनना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक विजन बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो विजन कौन फुलफिल करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ों को समझना है। हम वन बाय वन समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेयर, जो लेयर 1 है, कि इसमें कॉन्सेप्चुअल कोर पे जाना है, राइट। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं कि द क्वेश्चन इज ऑन एजुकेशन, तो आप एजुकेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोट कर सकते हो। जैसे ये कोट बाय आइंस्टाइन दिया गया है, दैट एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लर्न करना इज नॉट एन एजुकेशन, बट वो फॉर्मूलाज को आप इस तरीके से यूज करो दैट हेल्प यू टू थिंक दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज एजुकेशन। सो आप जब इस तरीके का कोट करते हो इन द वेरी स्टार्ट, तो आपको पता चलता है कि दिस ऐसे विल गो बियॉन्ड स्कूलिंग, कि ये सिर्फ स्कूलिंग तक नहीं जाएगा, ये स्कूल से भी बाहर जाएगा। सो दैट इज द एजुकेशन, जहां पे एजुकेशन का एक्चुअल टेस्ट होता है। क्योंकि जब हम स्कूल कंप्लीट करते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, तो हमें पता चलता है व्हाट इज आवर एजुकेशन, व्हाट इज आवर वैल्यूज, हम पब्लिक डोमेन्स के लिए क्या सोच पा रहे हैं, राइट। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टार्ट जैसे हमने देखा है कि कंसेप्चुअल कोर जो है उसकी थीम को डिफाइन करो, राइट। द थीम शुड बी डिफाइंड दैट व्हाट इज एजुकेशन। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से ये थीम को डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक थीम ये रहती है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लिटरेसी, इट इज अबाउट पब्लिक डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, दैट इज एजुकेशन। कि आप एजुकेशन का किस तरीके से पब्लिक डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो, नेशनल प्रोग्रेस में यूज कर रहे हो, सोसाइटी में वेलफेयर लाने के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज योर एजुकेशन। सो यू कैन डिफाइन थीम्स अकॉर्डिंगली, राइट। सिमिलरली अगर हेल्थ के लिए होगी तो आप हेल्थ के लिए अलग तरीके से डिफाइन करोगे कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, हेल्थ का मतलब ये है कि मेरे पास हेल्दी लिविंग होना चाहिए, राइट। मेरे पास कोई भी माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को बताना है, एवोल्यूशन बताना। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझते हैं, तो जैसे हमने समझा है कि इनिशियली क्या था, सबसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल्स में हमें वैल्यू समझाई जाती थी, राइट। तो वही था हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन। फिर हम गुरुकुल से बाहर आए तो ब्रिटिश आने लग गए थे, तो ब्रिटिश ने स्कूल्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। ब्रिटिश केम विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कूल्स, ओके। ब्रिटिश केम विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कूल्स।
फिर हम स्कूल से जब ब्रिटिशर्स चले गए, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तब हमने हमारे स्कूल्स को अलग अलग तरीके से समझना स्टार्ट किया, तब हमारी स्कूलिंग इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहली जो रोल था स्कूल का, दैट वाज कि हमें चीजें मेमोराइज करना सिखाते थे, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि मेमोराइज करना सिखाते थे। फिर हमने समझा कि मेमोराइजेशन इज नॉट द की, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, तो हमारे स्कूल में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस आया। फिर जब हमें चीजें समझने आ गई थी, तो हमने स्कूल में ये स्कूल को यूज किया टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी और टू टीच स्टूडेंट हाउ टू बी क्रिएटिव। फिर जब हमने क्रिएटिव समझ लिया, फिर हमने देखा कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग लाने की जरूरत है। तो इमेजिन कीजिए कि हमने गुरुकुल से स्टार्ट किया था, फिर वहां से हमारी स्कूल जो एजुकेशन वो किस तरीके से टाइमली इवॉल्व होता गया। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे एजुकेशन का, राइट। तो इस तरीके से आप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पे एक एवोल्यूशन बता सकते हो, यू कैन सेट द स्टेज फॉर इट। फिर जो लास्ट चीज आ जाती है लेयर 1 में, दैट इज व्हाई इट मैटर्स, कि ये क्यों मैटर करता है। क्योंकि हमें ये पता है कि हम एजुकेशन का यूज करेंगे इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में हम पब्लिक डेवलपमेंट लेके आएंगे, हम नेशनल प्रोग्रेस में वर्क करेंगे, हम सोसाइटी को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर लेयर 1, राइट, कि ये व्हाई इट मैटर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, कॉन्सेप्चुअल कोर बता दिया। दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब जो सेकेंड लेयर आ जाती है, उसके अंदर हमें कॉन्टेम्प्रेरी चीजों पे फोकस करनी है, राइट। ये कॉन्टेम्प्रेरी चीजें क्या होती है, तो इसको हम कंटेम्प्रेरी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि जो हमारा अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। पहले क्या हुआ करता था, हमारा स्कूलिंग में 10+2 होता था, कि फर्स्ट से 10 एक करिकुलम होता था और 11-12 में एक अलग करिकुलम होता था, कि कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, एक्सेट्रा। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया, 5+3+3+4, राइट। यानी कि स्कूल से डिग्री तक का काम हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बता दिया है, राइट, कि यहाँ पे सिर्फ स्कूलिंग तक बताया है, यहाँ से स्कूल से डिग्री तक का बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन जो है यहाँ पे इवॉल्व हुआ। सो दिस इज द कंटेम्प्रेरी थिंग। फिर अगर हमें थोड़ी सी और डिटेल बतानी है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स बताने पड़ेंगे, दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स विद रिगार्ड टू अवर एजुकेशन। ऐसे तो कई सारे मैंडेट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट है वो दो मैंडेट है। पहला आ जाता है आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। फिर दूसरा आ जाता है आर्टिकल 45, दैट इज द डीपीएसपी। ये पहली फंडामेंटल राइट है, दूसरा अपना डीपीएसपी है। डीपीएसपी में मेंशन किया गया है कि सरकार को अर्ली चाइल्डहुड केयर देना जरूरी है, राइट, द अर्ली चाइल्डहुड केयर। सो दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 45। तो यहां से अपने ने स्टेज सेट कर दिया, सर दीज आर द कंटेम्प्रेरी थिंग। अब कंटेम्प्रेरी में हमें बात आ रही है, तो हम फिर चैलेंजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, दैट एट प्रेजेंट हमारे में क्या टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम हमारे एजुकेशन में। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस लगता है, दैट इज कि जो हमारा बजट है एजुकेशन के लिए वो बहुत कम है। अगर देखा जाए तो जस्ट 2.9% ऑफ जीडीपी इज अवर बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन के लिए। दूसरा है कि जब कोविड-19 आया 2020 के बाद से इंडिया में चीजें डिजिटलाइज ज्यादा हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के पास डिजिटल एक्सेस है। तो जो रूरल और अर्बन एरिया है उसमें डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फिर जो थर्ड थिंग हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम कुछ रिपोर्ट्स को कोट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ASAR की रिपोर्ट्स आती है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में जो एजुकेशन है स्कूल लेवल पे, इट इज नॉट येट अप टू द मार्क। तो ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने चैलेंजेस बता दिया। फिर इसको एज अ ओवरकम करने के लिए हम कुछ स्कीम्स भी बता सकते हैं, दैट देयर आर सेवरल स्कीम्स, कि कुछ स्कीम्स है हमें, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समग्र शिक्षा,
राइट, समग्र शिक्षा एक तरीके की स्कीम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा और स्कीम हम कह सकते हैं कि रिसेंटली जो आई है पीएम श्री स्कूल, देन हम बता सकते हैं विद्यांजलि पोर्टल एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 स्कीम कम से कम बतानी पड़ेगी, राइट, तो आप उसकी डिमांड समझ पाओगे। ओके, सो दैट वाज द कंटेम्प्रेरी पॉलिसी लिंकेज, राइट, जहां पे हमने वेरियस चीजें फोकस करी। हमने स्कीम्स बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताया, हमने चैलेंजेस बताए, राइट, एंड देन फिर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया। एंड इस तरीके से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे इस सिनेरियो में हम या मेंशन कर सकते हैं। सो दैट वाज द लेयर 2। अब अगर हम लेयर 3 पे आते हैं, सो लेयर 3 इज अबाउट केस स्टडीज एंड विजन, कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बतानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपको एक विजन बताना पड़ेगा दैट शुड बी पॉजिटिव इन मैनर। तो पॉजिटिव मैनर में चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ मॉडल्स बताने पड़ेंगे। मॉडल्स इन द सेंस कि जैसे एक हमने देखा दिस पर्टिकुलर मॉडल कस्तूरबा बालिका विद्यालय, राइट, कि ये मॉडल के बारे में हमें बता सकते हैं कि जो ओके कस्तूरबा ग्राम बालिका विद्यालय, ये जो स्कूल है ये मेजरली किसके लिए है? रूरल एरिया में जो गर्ल्स है उनको रेसिडेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। फिर दूसरा हम एक मॉडल बता सकते हैं कि जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का मॉडल, जो आप गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया था, फिर टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, पेरेंट्स का एक एक्टिव रोल बताया गया था बच्चों में, पेरेंट्स को रोल समझाया गया था कि व्हाट आर योर रोल एज अ पेरेंट विथ रिफर्स टू द एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर जो थर्ड चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट इज अ ग्लोबल मॉडल के बारे में मेंशन कर सकते हैं, दैट इज फिनलैंड में। अब फिनलैंड में ऐसा है कि जब तक एक बच्चा 16 साल तक नहीं पहुंचेगा तब तक वहां पे कोई भी एग्जाम नहीं होती है। तो तब तक क्या करवाते हैं? तब तक वो उनको फोकस करवाते हैं ऑन क्रिएटिविटी, कि आप क्रिएटिविटी पे फोकस करो, आप क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करो, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो फिनलैंड में एजुकेशन का जो रैंक है वो काफ़ी टॉप पे है एज कम्पेयर टू दी अदर ग्लोबल प्लेयर्स, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो दीज आर द मॉडल्स है, कि ये मॉडल हमने बताया गया कि दीज आर द सक्सेसफुल मॉडल। अब ये मॉडल्स को हमें कनेक्ट करना है विथ इंडियाज डेवलपमेंट गोल, कि इंडिया के डेवलपमेंट गोल क्या है, what are India's development goals? So there are various development goals. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है that is वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन क्यों करना है हमें? क्योंकि वुमेन को हमें एम्पावर करना है। तो द पॉइंट इज वुमेन एम्पावरमेंट ही है, बट वो एम्पावर तब हो पाएगा जब हम उसको एजुकेशन दे पाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड चीज हम कह सकते हैं कि इंडिया का दूसरा है इज रिड्यूस पोवर्टी। तो आप इसके साथ एक कनेक्शन ला सकते हो एजुकेशन को, कि पोवर्टी कैसे रिड्यूस होगी। ठीक है, ऑब्वियसली लोग पढ़ेंगे तो पोवर्टी रिड्यूस होगी। फिर है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करना है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करने के लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन एट द एंड आ जाता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा उठाना है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तब बनेगा जब वो पढ़े लिखे होंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारे पास डेमोग्राफिक तो है बट वो डिविडेंड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बनवा पा रहे इंडिया में। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। अब जो लास्ट चीज आपको इसके अंदर मेंशन करनी है कि वो एक इंडिया का विजन मेंशन कर देना है, दैट इज इंडिया एट द रेट 2047। इंडिया 2047 के हिसाब से क्या विजन होना चाहिए कि हमें यहाँ पे थिंकिंग सिटीजन्स चाहिए, नॉट ओबीडियंट सिटीजन्स चाहिए। तो एजुकेशन को हमें उस तरीके से यूज़ करना चाहिए और फिर आप ऐसे को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हमने देखा कि लेयर 3 में
हम बता रहे हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे इंडिया और ब्रॉड का जो हमने बताया, हम इनोवेशन, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी को हाईलाइट करेंगे, और फिर हम ये बताएंगे कि आपका विजन क्या है कि इंडिया 2047 तक एजुकेशन को कैसे लेके जाएगा। तो ये रहता है कि हमें विजन क्या है, कि हमें थिंकिंग सिटीजन बताना है, नॉट ओबीडियंट सिटीजन, कि वो चीज़ों को सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग ला सके। सो दैट इज दी लेयर 3, और यहाँ से आप अपना ऐसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स में। डूज में यही है कि आपको एक ही थीम पे स्टिक रहना है। एजुकेशन है तो एजुकेशन, अब एजुकेशन को आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ मत लेके जाइए या हेल्थ की तरफ मत लेके जाइए कि एजुकेशन होगा तो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो हेल्थ इंप्रूव होगा। तो वो है कि आप ज़बरदस्ती वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है कि आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग लेके आनी है, यानी कि एजुकेशन से आप बताओगे कि सोसाइटी में क्या इंप्रूवमेंट है, इकोनॉमिक में क्या इंप्रूवमेंट है, एथिकल क्या इंप्रूवमेंट है, तो आप ये चीज़ बता सकते हो। ओके, हमें फ्लो मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन मत लेके आइए कि अभी ये सोचा फिर वो सोचा फिर कुछ और सोच लिया, सो दैट शुड नॉट बी डन, राइट। दूसरा, आप डेटा को डम करने की कोशिश मत कीजिए, वो डेटा को इंटीग्रेट कीजिए। कोई भी रिपोर्ट अगर आप कोट कर रहे हो तो उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए विद द इवेंट जो पूछा गया है। फिर है डोंट इग्नोर काउंटर पॉइंट्स और क्रिटिक्स, कि आपको काउंटर पॉइंट्स और क्रिटिक्स भी फोकस करने हैं। कि अगर आपने कह दिया है कि हमने विजन बताया है 2047 का कि ये है, बट उसका काउंटर पॉइंट क्या है। हम बता रहे हैं कि हमारे में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को बनाने के लिए हमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, स्किल भी डेवलप करवानी पड़ेगी, राइट। तो दैट इज द काउंटर एग्रीमेंट कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं हो रहा है, स्किल भी बनानी पड़ेगी, तो वो रहेगा। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि ये तो चलो फ्यूचर के लिए है, एट प्रेजेंट का क्या है, जो एट प्रेजेंट जो यूथ है जो नौकरी ढूंढ रहा है उनका क्या है, तो वो चीज पे आपको काउंटर क्रिटिकल थिंकिंग बतानी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस कि ये जो ऐसे है ये जीएस प्लस स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड ये बहुत ही बड़ा स्कोर बूस्टर है कि आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये जो हमने 3 लेयर फ्रेमवर्क बनाया है इसको आप मॉक्स में यूज कीजिए, सो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो में आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।